अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स कितने तरह के होते हैं। कस्टमर्स में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कस्टमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्वालिटीज़ उनकी होती है, हम उस बेसिस पे कस्टमर्स को क्लासिफाई करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स अवेलेबल फॉर एन एजेंट। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एजेंट के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये कस्टमर किस तरह का है। हम जब कस्टमर्स को डील करना शुरू करते हैं तो हमें 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता है कि कस्टमर को बताने के लिए कि ये किस तरह का कस्टमर है, अच्छा कस्टमर है, बुरा कस्टमर है, हमारे साथ कैसा बर्ताव करेगा, कैसी बात करेगा। 10 सेकंड में हमें पता चल जाता है कि ये कस्टमर कैसा है। बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर एंड पेक्यूलियरिटीज़ ऑफ अ प्रॉस्पेक्ट द एजेंट इज एबल टू डील विथ हिम मोर एफिशिएंटली। जब हमें पता चल जाता है कि हाँ इस तरह का कस्टमर है तो हम कस्टमर को उसको उसी हिसाब से डील करते हैं। देखिए, आपको एक तरह के आदमियों के साथ डील नहीं करना है, आपको वहाँ पे दुनिया भर के लोगों के साथ डील करना है और हर आदमी अलग अलग होगा। ये पब्लिक डीलिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे 10 तरह की पब्लिक, 100 तरह की पब्लिक आएगी और आपको उनको उनके हिसाब से डील करना है, आपको अपने हिसाब से डील नहीं करना है। आप अपने हिसाब से डील करने जाएंगे तो आप 100 के 100 कस्टमर्स को नाराज़ कर देंगे। तो जो कस्टमर जैसा है आपको उसके हिसाब से डील करना है। ईच कस्टमर हैज़ अ डिफरेंट पर्सनालिटी। हर एक कस्टमर अलग होता है, उसकी पर्सनालिटी अलग होती है। ऑल्दो देयर विल बी सम सिमिलैरिटीज़ ऑल्सो। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर जो है मिलते जुलते भी होते हैं। कॉल सेंटर एजेंट्स मस्ट देयरफॉर नो how to identify each customer and adapt accordingly to ensure a smooth interaction। कॉल सेंटर एजेंट्स जो होते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उनको फिर उसके अकॉर्डिंग डील कैसे करेंगे, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। और रेप का मतलब रिप्रेजेंटेटिव को शॉर्ट में रेप कहते हैं। एडवाइज़र, ये रेप क्या हो गया, एडवाइज़र हो गया, एजेंट हो गया। A rep can change his sales stock to get favorable results। जब भी आप आउटबाउंड कॉल सेंटर में काम करते हैं तो जो वो अपने हिसाब से कस्टमर की बातों को मोल्ड कर सकता है, वो उन अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर सकता है, क्योंकि सेलिंग प्रोसेस जो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। हर आदमी उसको नहीं कर सकता सेलिंग प्रोसेस को, तो उसको मालूम होना चाहिए कि कभी घुमाना है, कस्टमर के साथ किस तरह बात करके उनको कन्विंस करना है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके। However, it is interesting to note that not only the behavior of customers vary from one person to another, but the behavior of a single customer also changes from time to time। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि आपको ये तो मालूम होता कि हर कस्टमर एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि एक ही कस्टमर के कई सारे रूप भी हो सकते हैं। सुबह कस्टमर ने कॉल किया तो सुबह बहुत ही हैप्पी मोड में है, कस्टमर बड़े अच्छे से बात कर रहा है आपको। दोपहर में है तो थोड़ा सा टेंशन वाला मूड है उसका। रात में उसने फिर तीसरी बार कॉल किया, अब वो भयानक हो गया, एकदम से आपसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा है, एकदम से आपके ऊपर चढ़ के बैठ गया, गुस्से में है, सुन ही नहीं रहा आपकी बात। तो एक ही कस्टमर कई बार जो है अलग अलग तरीक़ों से आपसे बात भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पर्सन मे बी हैप्पी इन द मॉर्निंग। देखिए, अ पर्सन मे बी हैप्पी इन द मॉर्निंग में वो हैप्पी है, एंड नॉट सो इन द इवनिंग, इवनिंग में नहीं हो सकता वो। ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर द कस्टमर्स मे बी क्लासीफाइड इनटू वेरियस टाइप्स। उनके बिहेवियर्स को लेकर के कस्टमर्स बहुत तरह की हो सकते हैं, जो कि हम देखेंगे अभी नीचे। नोइंग योर कस्टमर्स इज़ द की। कस्टमर्स को जानना एक चाबी है आपकी, किसकी, गुड कस्टमर सर्विस की। अगर आप कस्टमर को समझ गए, आप समझ लीजिए कि उनकी प्रॉब्लम्स को हल कर दिया आपने। हेयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स एंड टिप्स एंड हाउ टू डील विद देम। ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे कस्टमर्स की कि किन किन कैसे कैसे कस्टमर होते हैं और उनको कैसे डील करना है। आइरेट, द आइरेट कस्टमर। आइरेट मीन्स गुस्से वाला कस्टमर, वो नाराज़ है कस्टमर। एंड हाउ टू डील विद देम। known for the anger, वो known for the anger that explodes as soon as you pick up the phone। irate customers are among the most common callers you will encounter। जब भी आप कॉल्स लेंगे तो ज़्यादातर कॉल्स आपके पास इन कस्टमर्स की, ऐसे कस्टमर्स की आएगी, irate कस्टमर। तो आप उसके लिए तैयार आपको रहना है
कि हमारे पास आसान कस्टमर नहीं आएंगे, हमारे पास हैप्पी कस्टमर नहीं आएंगे, हमारे पास ज़्यादातर कस्टमर आएंगे मेरे ऊपर चीखने वाले, चिल्लाने वाले। तो इस चीज़ के लिए यू हैव टू बी रेडी। और वो आप जैसे ही उनका फ़ोन उठाएंगे आपको तैयार रहना है कि आपके ऊपर बम फटने वाला है कस्टमर का। वो आपको किसी भी तरीके से आपको चिल्ला सकता है, आपको बोल सकता है, आपको इवन गाली गलौज तक दे सकता है, लेकिन आप उनको वापस जवाब नहीं दे सकते। ये कंपनी की पॉलिसी है, कस्टमर आपको कुछ भी बोले लेकिन आपको कस्टमर को नहीं बोलना है। लेकिन एक हद होती है, एक लिमिट कंपनी बनाती है कि नहीं, अगर कोई कस्टमर वर्बल अब्यूज़ आपको अब्यूज़ कर रहा है, आपको उल्टा पुल्टा बोल रहा है, आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, तो आप कस्टमर को समझाएंगे, एक बार 2 बार समझाएंगे, तीसरी बार भी नहीं मान रहा तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग पॉलिसी होती है। सम ऑफ देम में बी फ्यूमिंग, एकदम गुस्से से तप रहे होंगे इवन बिफोर दे बिगिन द इंटरेक्शन विथ योर कॉल सेंटर। वो कॉल करने से पहले ही गुस्से में आ चुके हैं। अब वो कॉल कनेक्ट हुआ तो उनका गुस्सा जो है ना फूटेगा आपके ऊपर। और अदर्स ऑन दी अदर हैंड वे आर ओनली अनॉयड एट द स्टार्ट ऑफ द कॉल बट गॉट इंक्रीजिंगली एग्रीवेटेड विथ एवरी अनआंसर्ड इंक्वायरी, अननेसेसरी लॉन्ग होल्ड्स एंड कॉल ट्रांसफर्स। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कस्टमर वो होता है कि कॉल करने से पहले ही वो उबल रहा है, वो भयानक मूड में है, कॉल करने से पहले ही, फिर उसने कॉल लगाई और उसके बाद फिर फूट पड़ा। और कोई कस्टमर होता है कि गुस्से में है, ठीक है, उतना ज़्यादा गुस्से में नहीं है, लेकिन जब उसकी कॉल कनेक्ट हो गई आपके साथ, तो अब कॉल जब कनेक्ट हो गई तो आपके आंसर की वजह से कस्टमर को का गुस्सा जो है ना और बढ़ता जा रहा है। कस्टमर पूछ रहा है कुछ, आप उसके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। कस्टमर अब बोल रहा है कि मुझे होल्ड पे मत डालो, आप उसकी कॉल को बार बार होल्ड पे डाल दे रहे हैं। कस्टमर बोल रहा है कि मुझे इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र मत करो, आप उसकी डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। कस्टमर बोल रहा है कि मुझे सुपरवाइज़र से बात करनी है, आप सुपरवाइज़र को फ़ोन नहीं थमा रहे, आप बोल रहे हैं कि मैं आपकी कॉल को हल करूँगा। अरे कस्टमर आपको अगर 1 बार 2 बार बोल चुका कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मुझे आपके मैनेजर से बात करनी है, तो आपको देना है, उस कॉल को एस्केलेट करना है। इसको एस्केलेशन कहते हैं, कॉल एस्केलेशन। तो कस्टमर अगर बोल रहा है 2-3 बार बोल रहा है तो आप कॉल एस्केलेट कीजिए उसकी। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि कॉल ठीक थी जब कनेक्ट हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता गया। हाउ टू डील विद देम, उनको कैसे डील करना है। द की टू इंटरेक्टिंग विद दिस काइंड ऑफ कस्टमर इज़ टू बी काम थ्रू आउट द कॉल। आपको क्या है, ठंडा रहना है थ्रू आउट द कॉल। देखिए आपका दिमाग गर्म हो जाएगा तो आप कस्टमर को गर्म कर देंगे, और कस्टमर का दिमाग गर्म हो जाएगा, आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो कस्टमर अगर गर्म दिमाग का है तो आपको ठंडा होना है। एक गर्म एक ठंडा रहेगा तो ठीक है, दोनों गर्म दिमाग के रहेंगे, नो सोल्यूशन। तो जब कस्टमर अगर मान लीजिए कि अनॉयड है, आइरेट है, तो क्या करना है। द की टू इंटरेक्टिंग विद दिस काइंड ऑफ कस्टमर इज़ टू बी काम थ्रू आउट द कॉल। पूरे कॉल के लिए आप ठंडे रहिए। The trouble will only escalate if you let your own irritation and impatience take over the conversation। ये और हालत बिगड़ जाएगी अगर आपके अंदर गुस्सा आ गया। आप अगर गुस्सा हो जाते हैं कस्टमर के ऊपर और आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, बेसब्र हो जाते हैं, धैर्य अपना खोना शुरू करते हैं, तब ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। Instead assure the customer you know how to solve the problem and then provide a solution as soon as you can। तो आपका क्या है ड्यूटी उस टाइम कि आपको अगर मालूम है तो फ़ौरन कस्टमर की बात सुनिए, उसको सॉरी बोलिए कि जो भी आपके साथ हुआ वो अब नहीं होगा, और आप उसको सोल्यूशन फटाफट सोल्यूशन आप उसको प्रोवाइड कीजिए। एक बार कस्टमर को सोल्यूशन मिल गया तो उसके बाद गुस्सा उसका ठंडा हो जाता है। आपका मेन काम यही है कि उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना। रूड कस्टमर एंड हाउ टू डील विद देम। रूड मीन्स एकदम से चौपट कस्टमर जो होते हैं, जो आपको इंसल्ट करेंगे, आपको गाली गलौज भी दे सकते हैं, आपसे ठीक से बात नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं समझेंगे, वो वैसे रूड कस्टमर होते हैं। देयर आर सर्टेन कस्टमर्स हु आर इल मैनर्ड, जिनके अंदर कोई मैनर नहीं होती, बात करने का सलीका नहीं होता, और वो बहुत रूड होते हैं। दे गेट एनॉयड अबाउट पिटी मैटर्स, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपकी कंपनी की प्रोडक्ट सर्विसेज को लेकर के नाराज़ हो जाएंगे, आपकी कंपनी को आप गाली बकेंगे वो।
रूड टाइप कस्टमर्स कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड बाय द टोन एंड लैंग्वेज यूज्ड। आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये कस्टमर रूड है? उनका टोन हाई होगा, ऊंची आवाज़ में वो आपसे बात करेंगे, वो जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे आपके लिए, तो उस लैंग्वेज से आप पता कर सकते हैं कि ये कस्टमर रूड है। दे नेवर बॉदर अबाउट अदर्स फीलिंग्स, वो किसी दूसरे की फीलिंग को नहीं समझते, वो समझ ही नहीं सकते। दे यूज़ एन अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मतलब जो होती है आप गाली गलौज, उसको हम अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहते हैं। वो गाली गलौज आपके साथ करेंगे। एंड लुक डाउन अपन एवरीथिंग एंड हैव अ मैसिव ईगो, और वो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड होता है, तभी तो वो अपने आगे किसी को नहीं समझते। वो एजेंट को समझेंगे अरे ये मामूली एजेंट है, इससे क्या बात इतनी है। दे वेरी ऑफन मेक स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स अबाउट द एजेंट, वो एजेंट को लेकर के बहुत ही उल्टा पुल्टा बोलते हैं। इनको कैसे डील करना है? हाउ टू डील विद देम? इन डीलिंग विथ इल मैनर्ड एंड रूड कस्टमर्स द एजेंट शुड अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स विद देम। रिमेंबर, याद रखिए कि एजेंट जो है ना, उसको कभी भी किसी कस्टमर के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, बहस नहीं करनी। बहस करेंगे कॉल ख़राब हो जाएगी। द एजेंट शुड नेवर ट्राई टू करेक्ट देम बिकॉज दे आर नॉन क्योरेबल। इस तरह के जो कस्टमर होते हैं, कभी भी आप ऐसे कस्टमर को करेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, उनको सही करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं होता है। द एजेंट हैज़ टू टॉलरेट देयर रूड रिमार्क्स विथ पेशेंस। जो एजेंट होते हैं उनके रूड रिमार्क्स को आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको बस आप सुन सकते हैं। ही शुड पोलाइटली एक्सप्लेन द सेलिंग पॉइंट्स अबाउट द गुड्स ऑन देम। आपको और क्या करना है कि आप जब वो पूरा कर ले तो आपको एक मौका ढूंढना है आपको कन्वर्सेशन में घुसने का। एक बार जब आप घुस जाएंगे तो आप अच्छी चीज़ों को बयान कीजिए, अच्छी चीज़ें बताइए कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। इवन इफ दे आर मेकिंग इंसल्टिंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिम, ही शुड प्रिटेंड टू इग्नोर देयर बिहेवियर। आपको इग्नोर करना है, उनकी सारी बातों को आपको इग्नोर करना है, वरना वो आपको कंट्रोल में ले लेगा। अगर आप कंट्रोल में आ गए तो प्रॉब्लम होगी। फिर आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप ऑफ कस्टमर एंड हाउ टू डील विद देम। बहसी कस्टमर जो होते हैं, बहस करना चाहते हैं वो। दे आर गुड इन फाइंडिंग फॉल्ट्स विद गुड्स एंड द एजेंट्स। ये इनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना रहता है, कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे, वजह ढूंढेंगे आपके अंदर फॉल्ट ढूंढने की, आपके अंदर कमी ढूंढने की, या कंपनी के अंदर कमी ढूंढने की। दे हैव नो पेशेंस टू हियर द एजेंट। उनके पास कोई टाइम नहीं होता है एजेंट को सुनने का, वो सुनना ही नहीं चाहते, आपको सुनने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आप नहीं बोलेंगे। वो रादर दे आर्ग्यू विद द सेल्समैन विदाउट एनी रीज़न। वो बिना मतलब की बहस करेंगे आपसे, फालतू की बहस करेंगे। इवन अ स्मॉल मिस्टेक ऑफ द एजेंट मेक्स देम इरिटेटेड। अगर छोटी सी भी गलती आपने कर दी, किसी तरह की भी, मान लीजिए हो सकता है गलती ना भी हो, तो भी वो आपसे जो है खफा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। सम ऑफ देम आर क्लेवर एंड इंटेलिजेंट एंड वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट ऑल्सो। और इस तरह के जो कस्टमर होते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो चालाक होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, और उनको प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। हाउ टू डील विद देम, उनसे कैसे डील करना है। While dealing with argumentative type of customers, the agent must be very tactful. देखिए, आपके पास आइडिया होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, टैक्टिक्स होनी चाहिए कि इस तरह के कस्टमर के साथ अगर आप बात कर रहे हैं तो कहाँ चुप होना है, कहाँ बोलना है, कहाँ कस्टमर को घुमाना है, कहाँ पॉलिसीज़ में अटकाना है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में आपको क्या बताना है। तो ये सारी चीज़ें जो ना, आपको अक्लमंदी से काम लेना है। द एजेंट मस्ट रिमेन काम वाइल डीलिंग विद सच कस्टमर्स। आपको हमेशा थ्रू आउट द कॉल, जब तक आप उस कस्टमर के साथ कॉल में हैं, आपको ठंडा रहना है। एट अप्रोप्रिएट टाइम ही हैज़ टू रिमेन साइलेंट। कभी कभी आपको खामोश रहना है। एंड शुड प्रेजेंट फैक्ट्स टैक्टफुली। और जब मौका मिले तो आपके पास जो फैक्ट्स हैं कंपनी के बारे में, कस्टमर के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, उनको पेश करना है। ही मस्ट हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस टू लिसन टू द कस्टमर्स एंड ऑफर एक्सप्लेनेशंस। और उस एजेंट के पास बहुत सारा सब्र होना चाहिए कस्टमर को सुनने के लिए और अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि नहीं सर, मैं यहाँ गलत नहीं हूँ,
ये कोई दूसरी प्रॉब्लम है, मैं इसका सोल्यूशन मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ, इस तरीके से। देखिए हर एक एजेंट जो है कॉल सेंटर में जो जाता है उसके पास पेशेंस तो होना ही चाहिए, सब्र तो होना चाहिए। अगर वो गुस्सा कर रहा है तो वो कॉल सेंटर पे काम नहीं कर सकता। हर छोटी छोटी बातों पे अगर कस्टमर को गुस्सा कर रहा है तो फिर वो काम नहीं कर सकता, और उसको 1-2 महीने के बाद वो खुद ही छोड़ देगा। एट नो पॉइंट ऑफ टाइम द एजेंट शुड लूज हिज टेम्पर। अपना गुस्सा कभी भी ना खोइए, अपना आपा कभी भी ना खोइए, एंड आर्ग्यू, बिकॉज वंस ही लूजेज कूल ही लूजेज द सेल टू। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपना आपा मत खोइए और बहस मत कीजिए, डोंट आर्ग्यू, क्योंकि अगर आपने अपना आपा खोया तो आप अपना नुकसान ही नहीं करेंगे, आप अपनी कंपनी का नुकसान कर देंगे। कैसे? ही लूजेज द सेल टू, वो कंपनी आपके पास से प्रोडक्ट लेना ही ख़त्म कर देगी, बंद कर देगी। जो कस्टमर है तो उसको डील करना है, उसको टैक्टफुली हैंडल करना है, उसको भगाना नहीं है। अगर हमने उसको एक बार भगा दिया अपनी लैंग्वेज से तो वो फिर दोबारा हमारे पास लौट के नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो हमने क्या किया, ही लूजेज द सेल टू, हमारी कंपनी उस कस्टमर से हाथ धो बैठेगी।